प्रेरित पौलुस की तीमुथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 1 वचन 15 और 16 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, ये खत, ये पत्री प्रेरित पौलुस लिख रहा है और वो बता रहा है कि ये बात जो है सच है, मानने के लिए योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापी लोगों का उद्धार करने के लिए आया है और उन पापी लोगों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस क्या बता रहा है कि ये बात सच है, ये बात मानने के लिए योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापी लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। इन पापी लोगों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और वो आगे बता रहा है, लेकिन मुझ पर दया क्यों हो गई? मैं पापी तो था, लेकिन मुझ पर दया हो गई और मुझे प्रभु ने चुना उसके काम के लिए। क्यों? इसीलिए कि मेरे बारे में प्रभु यीशु ने सबसे ज़्यादा सहनशीलता दिखाई है, ताकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस को क्या बताना है? उसको यही बताना है, कोई पापी आदमी ऐसा न सोचे कि मैं इतना पापी हूं तो यीशु मसीह मुझ पर दया कैसे करेगा। ऐसा कोई ना आदमी सोचे, क्योंकि सबसे बड़ा पापी जो था उस पर दया हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। जो सबसे बड़ा पापी था पौलुस, उस पर दया हो गई है। तो कोई पापी आदमी ऐसा न सोचे कि मुझ पर दया कैसे हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस बता रहा है, मेरे बारे में यीशु ने बहुत सहनशीलता दिखाई है। मेरे जैसे पापी आदमी का यीशु ने स्वीकार किया है। यदि मेरा स्वीकार किया है तो कितने भी पापी आदमी दुनिया में रहे उनका स्वीकार यीशु करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात सही है कि जब आदमी पाप करता है उसके मन में विचार आता है और आना ही मांगता है कि मैं अभी परमेश्वर से दूर हूँ, मैं अभी भगवान से, खुदा से दूर हूँ, मुझ में और परमेश्वर में एक दीवार खड़ी है, मैं लंबा आ चुका हूँ, मैं दूर गया हूँ। मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा रचा है, ऐसा तैयार किया है कि जब मनुष्य पाप करता है उसके अंदर, उसके भीतर ये भावना पैदा हो जाती है। उसे महसूस होता है, उसे महसूस होता है। क्या महसूस होता है? कि मैं परमेश्वर से लंबा आया हूँ। मुझे याद है कई साल पहले मैं उत्तर प्रदेश में गया था, इलाहाबाद में था और इलाहाबाद के स्टेशन पर मैं खड़ा था। मुझे मैंने किसी को पूछा, यहाँ से हिमालय कितना लंबा है? तो उन्होंने कहा और कुछ घंटा आपको आगे जाना पड़ेगा, लेकिन इसी रास्ते से आगे जाएंगे हिमालय आएगा। मैंने कहा मैं जब बम्बई में रहता हूँ मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं हिमालय से नज़दीक हूँ, लेकिन जब मैं इलाहाबाद में खड़ा हूँ मुझे लगता है मैं हिमालय से नज़दीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
बम्बई में जो आदमी खड़ा है उसको कभी नहीं लगेगा मैं हिमालय से नज़दीक हूँ, लेकिन जो इलाहाबाद स्टेशन पे खड़ा रहेगा उसको जरूर लगेगा मैं हिमालय से नज़दीक आया हूँ। हालेलुया। क्या होता है, माहौल बदल जाता है, माहौल बदलता है, हवा बदलती है, निसर्ग बदलता है, हमें समझता है नज़दीक नज़दीक कुछ नज़दीक है। वैसा ही मैं गया था, एक स्टेशन है जिसको नागरकोइल कहते हैं, वो कन्याकुमारी स्टेशन के पहला स्टेशन है, और वहाँ मैं किसी के घर रहा था। तो मैं जब बाहर देखा मैंने कहा मैं बहुत लंबा आ चुका हूँ। इसके आगे स्टेशन है कन्याकुमारी, उसके आगे भारत की बाउंड्री खत्म हो जाती है, भारत की हद खत्म हो जाती है। जब मैं बम्बई में रहता हूँ वैसा कभी महसूस नहीं होता है, लेकिन जब कन्याकुमारी के नज़दीक जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं भारत के बाउंड्री पे पहुँच चुका हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं अंदर कुछ हो जाता है, और होने के बाद ऐसा महसूस होता है मैं बहुत लंबा आ चुका हूँ, रोशनी से लंबा आया हूँ, प्रकाश से लंबा आया हूँ, परमेश्वर से लंबा आया हूँ। ये भावना हर मनुष्य के अंदर पैदा हो जाती है। जब बेटा माँ का सुनता नहीं या पिताजी का सुनता नहीं, तब उसके मन में भावना हो जाती है, वो छुपता है, वो माँ बाप से दूर जाता है। समझ लीजिए, माँ ने कहा बेटा मैंने ये खाना रखा है, ये तेरे छोटे भाई के लिए है, हाँ तुम उसको हाथ नहीं लगाना, और माँ नहीं है वो जाता है खाता है। माँ आती देखती है तो बेटे को मालूम है अभी माँ को मालूम हो गया, तो जाके छिपता है, माँ को मुंह नहीं दिखाता है। वैसा ही जब इस संसार में पहला पाप हो गया, आदम ने फल खाया, तब आदम जाके पेड़ के पीछे छिपा। परमेश्वर ने पूछा आदम आदम तू कहाँ हो? वो पेड़ के पीछे छिपा था। क्यों पेड़ के पीछे छिपा था? परमेश्वर और मनुष्य में अंतर हो जाता है, दीवार खड़ी रहती है। ये दीवार पाप की है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर हम में एक दीवार खड़ी हो जाती है, वो दीवार हमारे पाप की रहती है। हमें महसूस हो जाता है, हमें अनुभव होता है कि हम परमेश्वर से लंबे आ चुके हैं, हम परमेश्वर से दूर आ चुके हैं। और जब आदमी बहुत पाप करता है तो उसके अंदर ऐसा अनुभव आता है परमेश्वर मेरा स्वीकार कभी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी आदमी ने एक मर्डर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, यदि कोई आदमी ने 100 आदमी का मर्डर किया है, आप उसको बोलो प्रार्थना सभा चलो, वो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं? उसको अंदर से ऐसा आवाज आता है कि परमेश्वर कभी भी तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी तुम्हें गोद में नहीं लेगा, परमेश्वर कभी भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी तुम्हें चंगाई नहीं देगा, परमेश्वर कभी भी तुम्हें शांति नहीं देगा। ऐसा आवाज उसके मन में हमेशा आता है, क्योंकि उसने 100 लोगों का मर्डर किया है। हर पाप, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, हर पाप हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी करता है। जितने पाप ज्यादा उतनी दीवारें ज्यादा, और जितनी दीवारें ज्यादा हमारे दिल में अशांति ज्यादा। हमें महसूस होता है कि परमेश्वर से बहुत लंबे आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो कोई आदमी प्रार्थना सभा का निमंत्रण मिलने के बावजूद भी प्रार्थना सभा नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? उनके अंदर आवाज आता है कि परमेश्वर तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि परमेश्वर हर आदमी का स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो वो आवाज किसका रहता है? वो आवाज शैतान का रहता है। वो आवाज किसका होता है कि परमेश्वर तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा? ये आवाज शैतान का है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आता है। सत्य ये है कि परमेश्वर हर मनुष्य का स्वीकार करने के लिए तैयार है। दिस इज द ट्रूथ। ये सत्य है। दिस इज द गॉस्पेल ट्रूथ। इस समाचार का सत्य है कि मनुष्य कितना भी पापी हो, परमेश्वर उसको गोद में लेने के लिए हमेशा तैयार है। तो फिर
तो फिर जब हम पाप करते हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर हमारा स्वीकार नहीं करेगा? क्योंकि जब हम पाप करते हैं, हमें पाप करने के लिए जो बताता है वही कहता है अभी तुम परमेश्वर से टूट गए हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें कौन बताता है पाप करने के लिए? शैतान, जिसका नाम है लूसीफर। ये शैतान हमें बताता है पाप करने के लिए। हम पाप करते हैं, पाप करने के बाद वही हमें बोलता है अभी परमेश्वर तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पहले हमें पाप करने के लिए बताता है। हम पाप करते हैं, पाप करने के बाद वो हमें बताता है अभी परमेश्वर तुम्हें गोद में नहीं लेगा, तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा। वो झूठा है तो झूठा ही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये बात जो बोल रहा है वो सत्य नहीं है। परमेश्वर हमारा स्वीकार नहीं करेगा, ये बात सत्य नहीं है, ये बात असत्य है। हर पापी आदमी का स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने अपने हाथ फैलाए हैं। परमेश्वर हमें गोद में लेने के लिए हमेशा तैयार है। उसे चाहिए सब पापी आदमी उसके स्वर्ग में, ताकि हम पश्चाताप करें, पापों की क्षमा मांगे, रोए हमारे पापों के लिए और परमेश्वर के गोद में जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी यहाँ कई लोग मौजूद होंगे जिनको अंदर से लगता होगा कि परमेश्वर मेरा स्वीकार नहीं करेगा। आज भी यहाँ कई लोग होंगे जिनको लगता होगा कि परमेश्वर मेरा स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि समझ लीजिए परमेश्वर स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पाप हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी करता है। पाप ही दीवार है। यदि पाप नहीं करते हम परमेश्वर के गोद में हमेशा रहते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है डरने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं। आप कितने भी पापी हो, कितने भी पापी हो, लेकिन परमेश्वर आपको गोद में लेने के लिए तैयार है, तैयार है। एक शर्त है, शर्त यह है आपको पाप कबूल करना पड़ेगा। ये पाप मेरे हाथ से हुआ है। पाप के लिए बुरा लगना मांगता है, आनंद नहीं होना मांगता है। पाप के लिए बुरा लगना मांगता है, इसको हम पश्चाताप कहते हैं। और पाप के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार चाहिए। तीन चीजें करो, पाप कबूल करो, पाप के लिए बुरा मानो और पाप की क्षमा मांगो। बस तुम कितने भी पापी हो, परमेश्वर आपको गोद में लेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कहना मैंने क्या पाप किया है। बोले मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या पाप किया है। कमर पे हाथ रख के मैंने क्या पाप किया है, ऐसा मत कहना मैंने क्या पाप किया है। फिर पाप के बारे में बुरा भी लगना मांगता है कि ये पाप मेरे हाथ से होगा, ऐसा मैं नहीं करना चाहिए था। और तीसरी बात, परमेश्वर मुझ पर दया कर और मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसीलिए भेजा है कि उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले। हालेलुया। ये बात सच है, ये बात सच है कि यीशु मसीह इस संसार में पापी लोगों के उद्धार के लिए आया है, पापी लोगों को बचाने के लिए आया है, पापी लोगों को क्षमा देने के लिए आया है। ये बात सच है। आप कितने भी पापी हो, आपके लिए आशा है। वो आशा है परमेश्वर के इकलौते पुत्र में, यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप कबूल करो, पाप के लिए पश्चाताप करो और पाप की क्षमा मांगो। बस परमेश्वर आपको गोद में लेने के लिए तैयार है। ये संसार में जो सबसे बड़ा पापी हो गया पौलुस, उस पर दया हो गई, उसको क्षमा मिली। उसको प्रभु ने अपना चेला जैसा चुना। उसने बहुत बड़ा काम किया यीशु के लिए। यदि पौलुस को क्षमा हो सकती है तो हमें क्षमा जरूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर पौलुस को क्षमा करता है तो हमें क्षमा जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? तीन बातें करनी है। पाप की कबूली करनी है, पाप के लिए पश्चाताप करना है और पाप की क्षमा मांगनी है। हालेलुया,
हालेलुया। प्रार्थना के दौरान हम लोग ये यहाँ जरूर करते हैं। जब प्रार्थना शुरू हो जाएगी यहाँ हम जरूर करेंगे, हम पाप की याद करेंगे, पाप कबूल करेंगे, पाप के लिए पश्चाताप करेंगे और पाप के लिए क्षमा मांगेंगे। इतना होने के बाद परमेश्वर हमें गोद में लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार का महासागर है। परमेश्वर दया है, दया है, दया है, दया का महासागर है। उसके अंदर दया है, दया है, दया है और दया है। ये सत्य जो है शैतान हमें कभी नहीं बताता। ये सत्य जो है शैतान हमेशा छिपाता है ताकि मनुष्य को मालूम न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज ये सत्य पौलुस बता रहा है कि आप विश्वास करो कि परमेश्वर जो है पापी लोगों के उद्धार के लिए है। यीशु मसीह इस संसार में पापी लोगों के उद्धार के लिए आया है। ये सत्य है, इस पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। यहां एक भी आदमी ऐसा न रहे जिसको लगेगा कि प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा। सबको लगना मांगता है कि प्रभु मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि यदि प्रभु ने पौलुस को क्षमा की है तो मुझे जरूर क्षमा करेगा। हालेलुया। कई साल पहले एक जवान लड़का मेरे पास आया था। उस जवान लड़के ने मुझे कहा कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि मुझे खुदकुशी करनी है, आत्महत्या करनी है। मैंने कहा मैंने तो बाइबल पढ़ा है, तो मैं बोलता हूं कि तुम्हारा पाप कौन सा भी हो परमेश्वर क्षमा करेगा। वो बोलता है नहीं, मेरा पाप बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पाप है कि प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा। उस जमाने में मैं किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता था। ज़्यादा लोग मेरे पास प्रवचन के लिए आते थे, लेकिन मैंने उसको एक भाई के पास भेजा। मैंने कहा उस भाई के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम्हें क्षमा मिलेगी। वो गया, वो भाई ने प्रार्थना की, वो भाई, वो लड़का, जवान लड़का अच्छा हो गया। फिर मेरे पास आया, उसने बड़ा डोनेशन दिया मुझे। फिर मैं उस भाई के पास गया जिसके पास ये गया था, जिसके पास मैंने उसको भेजा था। उस भाई को मैंने पूछा ये लड़का तुम्हारे पास आया था? हाँ आया था। उसने कहा, मैंने कहा वो अभी ठीक हो गया है, उसने मुझे डोनेशन भी दिया। वो बोलते हाँ। तो मैंने कहा एक सवाल करूं, ये लड़का मुझे बोल रहा था मैंने ऐसा कुछ पाप किया है कि जिसकी क्षमा हो नहीं सकती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सा पाप है। मर्डर होगा तो उसने बोला होता मुझे, मैंने मर्डर किया है। तो उन्होंने मुझे ऐसा पाप बताया जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, मेरे मन में कभी नहीं आया था। ऐसा पाप मुझे बताया, मर्डर से भी 1000 गुना भारी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहाँ बता भी नहीं सकता, ऐसा पाप उसने मुझे बताया। लेकिन उस भाई को क्षमा मिल चुकी है, मिली है। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्षमा मिली। He got the forgiveness. This is a good news. ये सुसमाचार है कि उसको क्षमा मिली। मैंने कहा मर्डर से 10,000 गुना भारी पाप है तो भी क्षमा मिली, तो भी क्षमा मिली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस बता रहा है कि ये बात सच है, सच है, सच है, सच है, मानने के योग्य है। क्या मानने के लिए योग्य है? यीशु मसीह इस संसार में पापी लोगों के उद्धार के लिए आया है। लेकिन जो शैतान है वो हमारा दुश्मन है। वो क्या करता है? वो हमें बताता है परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा। क्या बोलता है वो? क्या बोलता है वो? परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा। दिन रात वो चिल्लाता है, शैतान दिन रात चिल्लाता है कि परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए बहुत से लोग प्रार्थना सभा में नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? उनको ऐसा लगता है मैं इतना पापी हूं, मुझे क्षमा कौन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इतना पापी हूं, मुझे क्षमा कौन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम सत्य जान रहे हैं। सत्य ये है कि परमेश्वर दया का सागर है। सत्य ये है परमेश्वर प्रेम का सागर है। सत्य ये है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसीलिए भेजा है, इसलिए भेजा है कि संसार में हर पापी आदमी को पाप की क्षमा मिले
हर पापी आदमी का उद्धार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिस इज अवर कॉन्फिडेंस, यह हमारा भरोसा है। क्या भरोसा है? कि जीवित परमेश्वर पे हमने भरोसा रखा है। हम कितने भी पापी हो, उसके पुत्र के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। उसके पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार होता है। उसके पुत्र के द्वारा हम स्वर्ग में चले जाते हैं। हम कितने भी गंदे हो, हमें साफ करने के लिए यीशु मसीह का लहू जो है बहुत है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे दिल की गंदगी चली जाती है, हम शुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर खुद हमें गोद में लेता है। हालेलुया। आज जब आप प्रार्थना के लिए खड़े रहेंगे, आप कबूल करेंगे जो पाप आपने किए हैं। कबूल करो जो पाप आपने किए हैं। फिर प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बस इतना करने के बाद जीवित परमेश्वर आपको गोद में लेगा। हालेलुया। और चंगाई उस घड़ी होती है जिस घड़ी आपको पाप की क्षमा मिलती है। चंगाई उस घड़ी होती है, उस क्षण होती है जिस क्षण आपको पापों की क्षमा मिलती है। जिस क्षण प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, बस बुखार भागता जाएगा, सर दर्द भागता जाएगा, बदन दर्द भागता जाएगा, किडनी स्टोन भागता जाएगा, बीमारी शरीर में नहीं रह सकती है। जब परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, बस बीमारी दुख हमारे जीवन में नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रार्थना के दौरान आप पूरा मन परमेश्वर के ऊपर लगाओ और परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे दुख होता है, मैंने पाप किया है, लेकिन मैं क्षमा मांग रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। बस उस घड़ी आप सीधे जीवित परमेश्वर के गोद में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कभी नहीं मानना कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसा कभी नहीं मानना कि परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं मानना परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं मानना परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं मानना परमेश्वर मुझे ज्ञान और रोशनी नहीं देगा। परमेश्वर तो राह देख रहा है आपको गोद में लेने के लिए, लेकिन आपको ये 3 बातें करनी है। पापों की कबूली करनी है, पापों के लिए पश्चाताप करना है और पापों के लिए क्षमा मांगनी है। ये 3 बात करने के बाद सीधे आप परमेश्वर के गोद में जाते हैं। यदि पौलुस को क्षमा हो सकती है तो इस दुनिया में किसी को भी क्षमा हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि पौलुस जैसे पापी आदमी को क्षमा हो सकती है, इस दुनिया के कौन से भी पापी आदमी को क्षमा हो सकती है। चाहे आप मर्डरर हो, कौन सा भी पाप किया हो, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।